हुजूर सल्लल्लाहु और खदीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूंकि अब्रश ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन सल्लल्लाहु अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी न करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नज़रों से देखा, गजब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हरम के पास गए तो तवाफ़ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नजर आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज़्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहाँ गर्म हवाएं पहुँचती थीं। उस गार का नाम गार हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु का दिल आबादी से उच्चाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो सल्लल्लाहु मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें खत्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी सल्लल्लाहु सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर पड़ाया था। सफ़ेद कपड़े पहने हुए वह हुजूर सल्लल्लाहु का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सल्लल्लाहु ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ने हैरत भरी नज़रों से जिब्राइल को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ, फरिश्ता जिब्राइल, वह फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु ने पूछा, हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलहत है, जिब्रील ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु के देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वह समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ए चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाकदामनी अख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हजरत जिब्रील गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु ने खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वह करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम ना माने। खदीजा ने कहा, यह डर तो है,
लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूजता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह से मुकाबला करूंगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद न करेगा? जरूर करेगा, हजरत खदीजा बोली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूजते रहते थे, वे कैसे छोड़ देंगे, उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अब्रश ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराई पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है, आप सल्लल्लाहु ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। खदीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वह जानती थीं और खूब अच्छी तरह जानती थीं कि हज़रत सल्लल्लाहु जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने खदीजा को दुखी कर दिया और आप काम में लग गई।